वेलकम टू द चैनल। नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का कितना टारगेट हो सकता है, अपर साइड और डाउन साइड दोनों समझेंगे। उसके पहले ये समझो कि अगर आपको मार्केट के अंदर बड़ा प्रॉफिट लेना है तो सबसे पहले आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल का और बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, अदरवाइज मार्केट के अंदर ट्रेड ना करो। सबसे पहले हमने इसी वीक में जो पिछले वीक वीडियो बनाया था जाके आप देख लो, यहाँ तक का टारगेट दिया था 42,500 तक का, यानी कि मिनिमम 1000 पॉइंट के आसपास का टारगेट दिया था और मार्केट गिर गया वहां से 1500 पॉइंट के आसपास। आप देखो ये कैंडल का साइज देख लो, ठीक है। इसका हाई आप देखो 43,800 से लेके 42,100, यानी कि 800 पॉइंट, फिर ये 900 पॉइंट, तो ऑलरेडी 1600-1700 पॉइंट का फॉल आ चुका है। अभी यहाँ तक हमने टारगेट क्यों दिया था उसका रीजन समझो कि यहाँ एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट एरिया टेस्ट कर सकता है, तो ये टेस्ट कर लिया है। अभी ऐसा जब भी हुआ है तो पीछे जाके आप थोड़ा सा यहाँ देखो तो किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है। यहाँ देखो ये वीक के अंदर, ये वीक में ये बड़ी वीक बनाई थी, फिर यहाँ नीचे आके अपर साइड गया, फिर एक वीक गया, फिर अपर साइड गया, फिर दूसरे टाइम क्या हुआ, यहाँ वीक बनाया था, यहाँ रेड में वीक बनाया था, ये ग्रीन का वीक है, तो ये अभी के लिए छोड़ दो, ये थोड़ा सा अदर साइड का एडवांस पॉइंट हो जाएगा। ये वीक देखो ये रेड कैंडल था, फिर क्या हुआ कि एक बार ये टेस्ट करने आया नीचे, अपर साइड गया, रेजिस्टेंस लिया, बीच में क्लोज आया, फिर ये अपर साइड गया। तो अभी भी सेम सिनेरियो होगा कि यहाँ से क्या हो सकता है कि अगेन मान लो कि यहाँ से ये अपर साइड नहीं गया, ये यहीं अगर रहा, मान लो कि मंडे को 15 मिनट के आसपास ये मार्केट ने अपर साइड मोमेंटम नहीं किया, तो फिर से ये टेस्ट करने आ सकता है। फिर इसी वीक के अंदर अगर ये सपोर्ट लिया, ठीक है, तो बाय चांस ये अगर सपोर्ट ले लिया ना, तो इस बार ये मार्केट यहाँ स्लो एंड स्टडी अपर साइड जाता रहेगा और ये 44,000 और 44,500 तक रुकेगा नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आराम से समझो, मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। आप समझो कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। किस तरह से, अगर मान लो कि मंडे को मार्केट 15 मिनट अगर अपर साइड लेवल पे सस्टेन नहीं करता तो ये वीक का लो ये टेस्ट कर सकता है, ये पहली प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये समझो कि वनडे कैंडल में अभी एक और एडवांस पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी ट्रेड करने में बहुत अच्छा इजीली आइडिया रहेगा। अभी ये समझो अगर गैप अप खुलता है जब भी मार्केट यहाँ से, तो यहाँ इतना अगर गैप अप खुला तो ये फिर से अपर साइड स्लो एंड स्टडी चला जाएगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ नीचे आके यहीं कहीं क्लोज हो सकता है, ठीक है। इसका और एक यहाँ आप एग्जांपल देखो कि यहाँ था, इतना क्लोजिंग नीचे डाउन आया था, इतना गैप अप खुला तो अपर साइड चला गया, फिर यहाँ अगेन टेस्ट किया, फिर अपर साइड गया, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट किया। तो अभी सेम सिनेरियो है, अगर ये लेवल टेस्ट किया और 15 मिनट या एक वनडे कैंडल के अंदर अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाया तो और यहाँ से 1000 पॉइंट का सेलिंग मिल सकता है। लेकिन अगर मंडे को यहाँ 15 मिनट या वनडे कैंडल के अंदर ये लेवल सपोर्ट कर जाता है तो अबोव साइड भी आपको 1000 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपको टारगेट बुक करना चाहिए, एवरी 500 पॉइंट पे करना चाहिए और बाकी की क्वांटिटी को आपको स्टॉप लॉस टेल करते जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिंग के साइकोलॉजी। और मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी ट्रेड का, ये सब रिस्की ट्रेड होते हैं और कोई भी ट्रेड 100% श्योरिटी नहीं होता। अदरवाइज सब लोग अपने गाड़ी मकान बेच के एक ही ट्रेड में सब पैसा डाल देते हैं। ये सब आपको एजुकेशनल ट्रेड्स में बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा एनालिसिस समझ में आए, या आपको कोई भी यहाँ एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है कि यही ट्रेड आप करें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अभी वनडे कैंडल के अंदर देखते हैं, यहाँ देखो जिस तरह से मैंने वीकली में आपको बताया था कि यहाँ से लगातार नीचे आया, फिर अपर साइड जाने फिर नीचे आया, तो ये वनडे के अंदर लगातार सेलिंग आया, गैप अप खुला तो क्या हुआ कि जितने लोग यहाँ से ओवरनाइट बाय करके बैठे होंगे उन लोगों का एसएल आ गया होगा, और जो भी लोग यहाँ से मान लो कि कोई स्टॉक से अपने सपोर्ट पे आ रहे हैं, तो ये जो स्टॉक से जो ये लोग ये रैली मिस कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से फिर अपर साइड चला जाता है। लेकिन वो बहुत बड़ा अपर साइड नहीं जाता। उसका रीजन क्या है कि यहाँ अपर साइड रेजिस्टेंस है, ये जो अगले दिन का जो क्लोजिंग है ये रेजिस्टेंस के तरह बिहेव करेगा, तो ये गैप फिल कर सकता है, और वो ये गैप तो फिल कर दिया। इसलिए मैंने आपको ये कैंडल के अंदर जो वीडियो बनाया था हमने फ्राइडे के लिए,
उसी वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट 3 दिन से बहुत अच्छा सेलिंग आ चुका है और ये सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं से मार्केट वोलेटाइल हो सकता है और मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी भी थी, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी यहाँ देखो, थोड़ा सा हम बैक जाते हैं कि मैंने, आप वीडियो जाके देख सकते हो, फ्राइडे के लिए जो बनाया था कि आपको बताया था कि अपर साइड गया, ये नीचे आया, फिर अपर साइड गया, तो ये सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो क्या हुआ, गैप अप खुला, तुरंत अपर साइड चला गया, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से अप ट्रेंड चला जाएगा। इस तरह से मार्केट मोमेंटम नहीं करता है। उसका और एक यहाँ एग्जांपल लो तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा कि सपोर्ट किस तरह से बिहेव करता है। ये देखो, यहाँ से ये फर्स्ट टाइम अपर साइड गया, फर्स्ट टाइम नीचे आया, तो यहाँ 1 2 3 4 दिन यहाँ कैंडल बनाया, फिर ये ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, अगेन सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेकआउट किया है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि यहाँ देखो, ये सेकंड टाइम टेस्ट किया, फिर से अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया, लेकिन इस बार सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेल्यूर। जब भी ब्रेकआउट फेल्यूर होता है तो यहाँ जो रेंज बनाया होता है उससे 2 गुना मार्केट सेलिंग आता है। तो यहाँ देखो कितना सेलिंग आया, मोर देन 1500 पॉइंट या 1000 पॉइंट के आसपास आप प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। अभी इतना प्रॉफिट कैप्चर नहीं किया होगा किसी ने और ये रैली मिस कर गए हैं, तो क्या करेंगे, भाग के ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट पुट बाय कर लेंगे या फिर कॉल बाय कर लेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में आप ट्रेड करोगे तो सिर्फ लॉस ही होगा। ये 2 कैंडल जब क्लोजिंग हुआ था तो इसी दिन मैंने वीडियो में आपको क्या बताया था कि ये अभी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्या मीनिंग होता है कि वो इजीली नहीं ब्रेक हो सकता, लेकिन अगर ये बार बार ये मानो कि यहाँ सपोर्ट है, अपर साइड यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर, तो ये बार बार यहाँ 1 2 3 4 अगर ये लगातार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, इसका मीनिंग ये है कि मार्केट के अंदर बायर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को अपर साइड ले जाने के लिए। तो अभी क्या होगा, ये यहाँ से अगर ये इस बार टेस्ट किया और नीचे आया तो ये शार्प सेलिंग आ जाएगा। तो यहाँ सेम सिनेरियो हुआ था कि ये 2 बार बायर ने ट्राई किया, लेकिन इसका लो ब्रेक करते ही बहुत अच्छा शार्प सेलिंग आ गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ आपको ये लॉजिक बताया था कि यहाँ बहुत 20 से 25 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड ले सकते हो और 1:3 1:5 का आप ट्रेड कर सकते हो और वो आपको ट्रेड मिल ही जाएगा, क्योंकि ये देखो बहुत अच्छा सेलिंग आ गया है। तो अभी के सिनेरियो किस तरह से है, अगर मान लो कि मंडे को मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड गया तो यहाँ स्लो एंड स्टडी अपर साइड जा सकता है। अगर यहाँ से डाउन आया तो डाउन साइड भी इस कैंडल का लो है वो सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ हर 100 और 200 पॉइंट पे रेजिस्टेंस होगा ये रेड कैंडल के अंदर, ठीक है। तो अभी थोड़ा वोलेटिलिटी का इश्यू रहेगा, तो हमें ट्रेड तो करना है लेकिन सोच समझ के स्मॉल क्वांटिटी से या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20 से 25 से ज्यादा का स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। अभी 15 मिनट चार्ट में देखो कि एग्जैक्टली हम कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देख लेते हैं, 42,782 500 पॉइंट का भी अपसाइड क्लोजिंग आया है, ठीक है। तो अभी 42,800 का राउंड लेवल समझ लो कि अभी इतना ही क्लोजिंग आया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगले दिन का जो क्लोजिंग होता है वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो क्या किया कि यहाँ गैप अप खुला, अपर साइड गया, तो ऐसे इतना गैप अप खुलने के बाद कभी ये सिंगल शॉट में रेजिस्टेंस अपर की साइड ब्रेक नहीं कर सकता। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर स्लो एंड स्टडी गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, नीचे आया और ये पुराना सपोर्ट लिया जहां इसने मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, फिर अपर साइड गया। लेकिन अगर मान लो कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता, ये सेलिंग यहाँ पे नहीं होता, तो मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे गया, फिर अपर साइड जाने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद सीधा ये अपर साइड चला जाता। लेकिन इतना बड़ा गैप अप खुला था, 270 पॉइंट यानी कि 300 के आसपास कुछ गैप अप खुला था, 275 पॉइंट एग्जैक्टली कुछ था गैप अप, इसीलिए ऑलमोस्ट प्राइस चला गया था और रेजिस्टेंस पास में था। तो बायर्स यहाँ कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरा पुट की साइड भी यहाँ गैप फिल हो सकता था, लेकिन कब कि जब इस कैंडल का लो ब्रेक, टेलीग्राम चैनल में और प्रीमियम ग्रुप में सब जगह पे बताया था, इस कैंडल का लो और हाई यहाँ मार्क करके बताया था कि इस तरह से यहाँ अगर ब्रेक किया अपर साइड तो कॉल के साइड ट्रेड करना है, यहाँ डाउन साइड किया तो पुट के साइड। तो हम कभी भी ये तय करके नहीं चलते हैं मार्केट में प्री डिफाइन की प्री मार्केट में क्या होने वाला है,
हम ऐसे ही ट्रेड करते हैं कि हमें जो चार्ट दिख रहा है उसके ऊपर हमें ट्रेड करना है। कल जाके हम डायरेक्ट डिसाइड कर लेंगे कि पुट बाय करना है या फिर डायरेक्ट बाय कर लेंगे कि कॉल बाय करना है। दिस इज नॉट ट्रेडिंग, इट्स कसिनो। तो हम यहाँ गैम्बलिंग करने के लिए नहीं आए हैं, हमें यहाँ एज अ ट्रेडर साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करना होता है। अभी क्या हुआ है कि यहाँ ये कोई फ्रेश बाइंग नहीं हो सकती अभी के लिए। उसका रीजन समझो कि सेलिंग जो आ रहा है ये बहुत ऊपर से यहाँ नीचे कंसेक्यूटिव ये सेलिंग आ रहा है, ठीक है। अभी गैप अप खुला और ये गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ कि अपर साइड स्लो एंड स्टडी अभी यहाँ क्लोजिंग आया है। हो सकता है यहाँ से फिर से नीचे आ जाए या फिर से अपर साइड चले जाए। तो ये दोनों सिनेरियो हमें समझ कैसे आएंगे, ट्रेड कैसे करना है वो पूरा आइडिया आप समझो कि ये हो सकता है कि इतना जो सेलिंग किया उन लोगों का ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, ना कि ये कोई बाइंग है। तो ये सेकंड टाइम जब भी रिटेस्ट करेगा अपर साइड लेवल तब हमें जाके ट्रेड करना चाहिए, चाहे कॉल हो या पुट के साइड, क्योंकि अभी जो लेवल है वो दोनों साइड टेस्ट हो चुके हैं। तो जो भी साइड लेवल टेस्ट हो गए अगेन सेकंड टाइम वहां पे हमें ट्रेड करना है। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ अपर साइड गया है, ठीक है, ये लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है, ये लेवल भी एक बार टेस्ट हो चुका है। अगर मान लो कि यहाँ नीचे आ गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ फिर ये रुकेगा थोड़ा सा, फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे सकता है। तो इस तरह से पुट के साइड हमें पूरा सिनेरियो बना के समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ 20 से 25 से ज्यादा हमें स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर फ्लैट ओपन होकर अपर साइड गया तो यहाँ फिर से ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये अपर साइड ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमें मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट अभी जब भी मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ अपर साइड जाता है तो यहाँ हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन रिस्की जो ट्रेडर है वो यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। बाकी के ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करें कि जब भी मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जाए, फिर 42,850 का लेवल क्रॉस करे, फिर ये नीचे आके अगर 42,900 या 850 क्रॉस करता है अपर साइड, तो यहाँ हम कुछ क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं और 20 से 25 का स्टॉप लॉस डाल के और 1:2 1:3 का हम टारगेट यहाँ हमें मिल सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना होगा कि यहाँ सबसे पहले ये सब सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो अगर ये 42,700 के टच करे, फिर अपर साइड जाने के बाद ये 650 या 42,700 ब्रेक करता है डाउन साइड, तो यहाँ से हमें पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, वो भी 1:2 और 1:3 के टारगेट के लिए हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से हम छोटे स्टॉप लॉस से, साइकोलॉजी से, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड से कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो मैं आज या कल आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से हम स्मॉल क्वांटिटी से मार्केट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस से साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी और साइकोलॉजी से आप अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओगे और अपना ट्रेडिंग जो करियर है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट है वो बड़े कैप्चर कर पाओगे। ताकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी बड़ा क्वांटिटी में या फिर कॉन्फिडेंस से किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री एग्जिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।